हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका टाइप्स कितना सारा होता है ना, और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने थे। अब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का तभी होगा जब उसका साइज़ एकदम बराबर हो, जिसका ऑर्डर इक्वल होगा, तभी पॉसिबल होगा। अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना आप उसको ऐड कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, इसको ऐड करने बोला गया, तो इसका आप ऑर्डर समझ सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो है, कॉलम कितना है 3, ये 2x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता तो आप इसको जोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, अब जोड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है। हर एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ दीजिए। 2 जुड़ेगा 1 के साथ, क्योंकि ये A11 है, ये भी A11 है, A12 है, ये भी A12 है। समझ में आ रहा है? बड़ा ही सिंपल है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। 3 और -6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3। 1 और 2 ये आ जाएगा 3। 7 और 4 ये हो जाएगा 11। 2 और 0 2। 9 और 8 17। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद भी जो आंसर होता है उसका साइज सेम होता है, तो ये बात याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो अगला सवाल है, आपको दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और ये भी एक मैट्रिक्स है बी, ये भी 2x2 का। आपको ये सॉल्व करके निकालना है कि 2a - 3b कितना होगा। ठीक है, इसको निकालने से पहले एक बात हम लोग जानेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो ये जो नंबर है, ये नंबर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम प्रॉपर्टी में बताएंगे सारा बात। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 12208। मतलब जो भी चीज़ गुना होगा वो सबसे होगा गुना। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट नाम का, तो वहाँ ये चीज़ थोड़ा हट के होता है, वो किसी एक लाइन से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, वहाँ जब आएंगे तब देखा जाएगा। यहाँ ये याद रहेगा कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे होगा। तो इसका आंसर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2a की जगह पर रख देंगे, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 3। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन द्वारा, तो ये हो जाएगा 6 8 4 -10, और ये हो जाएगा 3 9 -6 और 15। अब ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम साइज़ का है, सब्ट्रैक्ट कर देना है करस्पॉन्डिंगली। 6 में से 3 जाएगा तो 3, 8 में से 9 जाएगा तो -1, 4। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार है, माइनस ऑफ माइनस +6 बन जाएगा, तो 4 + 6 हो जाएगा 10, -10 -15 ये हो जाएगा -25। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। आपको ये फाइंड करना और ये फाइंड करना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है 2x2 का है, और ये 2x3 का है, और ये भी 2x3 का है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए कि किसका किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हाँ, तो बी और सी का आंसर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है, मगर इसका और इसका नहीं हो सकता। ए और बी का नहीं हो सकता, और ए और सी के साथ भी नहीं हो सकता। तो अब हम लोग को बोला गया ये फाइंड करना है ना। ऐसे ही आपको दिख रहा हो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो ये होने वाला नहीं है। तो जब आप इसको लिखने जाएंगे 2b, बी की जगह लिख देंगे -1 0 2 3 4 1 +3 2 3 5 7 -2 हो जाएगा ये 0 4 6 8 2 6 9 15 21। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पता चलेगा कि इसका साइज़ है 2x3 और इसका साइज़ है 2x3। हमने शुरू में बताया था कि जब तक ऑर्डर मैच ना करे तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते। तो यहाँ के बाद लिखेंगे आप नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, तो इसी का अगला सवाल है, हम लोग को फाइंड करना है 3c - 4b, है ना। तो c की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे और b की जगह पर ये वाला। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा -3 6 9, ये हो जाएगा 6 3 0, 4 से इसको गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा -4 0 8 12 16 4।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो -3 और ये वाला, तो दो माइनस मिल के क्या बन जाने वाला प्लस, -3 + 4, आप सोच सकते हैं इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। -3 + 4, ये बड़ा है इसीलिए पॉजिटिव साइन यहाँ लग जाएगा। उसके बाद 6 - 0, तो ये हो जाएगा 6, 9 - 8 ये हो जाएगा 1, 6 - 12 ये हो जाएगा -6, 3 और ये तो यहाँ पे है 3 - 16, तो आंसर हो जाएगा -13, 0 - 4 -4, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर पे, है ना। ये ABC मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी के आधार पे ही है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, सारा का सारा ऑर्डर 2/3 वाला है, तो इसमें नो डाउट कि इसका जोड़ घटाव आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, -2 0 4 ये हो जाएगा 6 2 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 6 15, ये हो जाएगा 3 - 9 3 4 - 28 24 0 - 16। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है ना। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, -2 - 0 हो जाएगा -2, 0 माइनस ऑफ -6, देखिए जो अंदर में माइनस है ऑलरेडी वो बन जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर में माइनस लगा, मतलब सबको उल्टा करके सोचना है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस +6 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 15 -11, 6 - 3 3 हो जाएगा, 2 + 9 11, 8 - 3 5 हो जाएगा, 4 - 20 8, ये ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंगली ऐड कर देंगे, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 - 20 -14, ये -11 8 ये हो जाएगा -3, फिर उसके बाद 3 और 24 ये हो जाएगा आपका 27, 11 + 0 11 हो जाएगा, 5 - 16 -11, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अगला 4 नंबर सवाल है, ए दिया हुआ है, दिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया हर टाइप का मैट्रिक्स को, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट दिया जाता है और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो हमको जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये डायगोनल को आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स जो दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये हो जाएगा 2 - 5 और 9, और बाकी सब जगह पे क्या दिखेगा 0, ये हो गया ए। उसी हिसाब से बी, या डायगोनली लिख देंगे 1 1 - 4, बाकी सभी जगहों पर 0, और सी के लिए लिख देंगे -6 3 4, ये हो जाएगा -6 3 4 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0। क्लियर है, ए बी सी। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं 2a + 3b - 5c, ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसके लिए 2a की जगह पर हम लोग रख देंगे ये पूरा मैट्रिक्स 2 0 0 0 - 5 0 0 0 9, बी की जगह पर ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -4 -5c, सी की जगह पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 15 0 0 0 20। बहुत आसान है क्योंकि मैक्सिमम जगह 0 ही है। पहले इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, फिर बाकी जगह पर 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7, ये होगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 0, 18 में से जब 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, -30 0 0 0 15 0 0 0 20, 7 - 30 ये बन जाएगा +30, तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। फिर बाकी जगहों पर 0, -7 - 15 तो ये जाएगा -22, ये हो जाएगा 0 0 0 6 - 20 -14 हो जाएगा। चूँकि आंसर सारा क्वेश्चन भी डायगोनल में दिया होता है तो इसको हम लोग डायगोनली लिख सकते हैं,
है ना, डायगोनल मैट्रिक्स 37 -22 -14 आंसर। देखिए इसको हम लोग उतना बड़ा मेथड ना सही, हम लोग शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, है ना। ए बी सी दिया हुआ है, आपको ये पता है कि बाकी सभी जगह पर ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो पे अगर कोई चीज़ गुना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और जीरो वाला करस्पॉन्डिंगली जीरो के साथ ही जुड़ेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से और इसको 5 से, और फिर इस दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे, है ना। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -10, ये हो जाएगा 18। और इसको जब हम लोग 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 3 3 -12, ठीक है। और यहाँ -5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 -30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 -7 और ये हो जाएगा 6 -30 15 और 20। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 7 + 30 ये हो जाएगा 37, -7 और ये हो जाएगा -22, 6 -20 ये हो जाएगा -12, सॉरी ये 14 हो जाएगा, 6 -20 -14 आ गया, वही आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हमारा, y का एक वैल्यू दिया हुआ, y एक मैट्रिक्स है, और एक और बात दिया हुआ है कि 2x + y का इक्वेशन जो है वो एक मैट्रिक्स आता है, तो आपको बताना है कि x क्या होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों मैट्रिक्स ही होगा, तो x भी हमारा आंसर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। तो x की जगह आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि x फाइंड करना है, और y की जगह पर यही बात लिख दीजिए जो दिया हुआ है, = कितना आएगा 1 0 -3 2। जस्ट लाइक जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व किया करते थे वैसे ही ये अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व करना है ना मैट्रिक्स में। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3214, तो ये हो जाएगा, एक में से 3 जाएगा -2 0 -2 -2, फिर से देखेंगे तो ये हो जाएगा -4 -3 -1, है ना, ये माइनस कर रहे हैं हम लोग, -2 -4 ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब आपको यदि x निकालना है तो ये 2 आके डिवाइड होगा, क्योंकि 2 एक नंबर है, 2 मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 सबको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -1 -1 -2 -1, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, 2 मैट्रिक्स फाइंड करना है x और y, है ना, और कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, तो 2x + y एक इक्वेशन दिया हुआ है और x + 2y दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ भी 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। वहाँ पे नंबर मिला करता था, यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉरी माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो आपको एलिमिनेट करना होगा कोई एक वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले y को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, हम लोग ये इक्वेशन पहला वाला लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो y है यहाँ का कोफिशिएंट 2 हो जाए और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, फिर हम लोग ऐड करके इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y, और ये सारा नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 -12 0 -8 4 2, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे किसके साथ, इसको एक नया नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है, और इक्वेशन 3 मान लेंगे उसको, -2 1 -7, ये इक्वेशन 3 हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 2 एंड इक्वेशन 3। देखेंगे आप लोग कि जब इसको जोड़ा जाएगा तो ठीक है, तो राइट साइड वाला राइट साइड से ऐड होगा और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से ऐड होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड के बदले यहाँ पे और लिखेंगे x + 2y, और इधर साइड राइट साइड वाला जोड़ देंगे 3 2 5 -2 1 -7, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा कि -2y से +2y कैंसिल हो जाएगा, 4x और x मिल के बन जाएगा 5x,
तो राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारा 5x। राइट साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 + 3 15 -12 + 2 -10 0 + 5 5 हो जाएगा -8 -2 -10 4 + 1 5 2 -7 -5 हो जाएगी। अब ये जो x है ये 5 आके सबको डिवाइड कर देगा तो आंसर हो जाएगा 3 -2 1 और ये जगह -2 1 -1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मगर ये सिर्फ x निकला, अभी y निकलना बाकी है ना। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1। जो पहला इक्वेशन है उसमें आप x रख दीजिए या फिर दूसरे में रख दीजिए, किसी एक में रख देंगे तो x का वैल्यू से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 -2 1 -2 1 1 -1 माइनस y इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पहला इक्वेशन। तो ये हो जाएगा इक्वेशन का राइट साइड वाला वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके y का निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 -4 2, ये हो जाएगा -4 2 -2। इस एक काम करते हैं, इस y को उधर राइट साइड भेजते हैं, इस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं, है ना। ये हो जाएगा -4 2 1, ये आ जाएगा y राइट साइड में। ठीक है, 6 में से 6 चला जाएगा, हो जाएगा 0 -4 और ये -6 आपको पता है बन जाएगा प्लस, -4 + 6 आ जाएगा 2 2 -0 ये हो जाएगा 2 -4 + 4 ये हो जाएगा 0 2 -2 ये हो जाएगा 0 -2 -1 -3। तो ये हो गया हमारा y का आंसर और वो निकल चुका है हमारा x का आंसर, है ना, हो चुका आंसर। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 2/2 का, है ना। और आपसे बोला गया है कि 5A 3B + 2C ये पूरा मैट्रिक्स को जोड़ने से इसे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि पूरा 0 होगा, हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। आपको बताना है कि C क्या होगा। एक बात तो तय है कि अगर ये 2/2 है तो ये C मैट्रिक्स भी 2/2 ही होगा, तभी इसको जोड़ा गया होगा, तब जाके इसका नल मैट्रिक्स बनना होगा। ठीक है, तो करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है सारा। C तो हम लोग को पता ही नहीं है ना, तो C को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इधर लिखेंगे मैट्रिक्स नल, जितना साइज है उतना ही। ठीक है, ये हो जाएगा 45, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 5 35, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा 40। ठीक, 3 15 21 और 36। 2C के बारे में हम नहीं कुछ लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, C को नहीं जोड़ेंगे, रहने देंगे यहीं पे। 45 और 3 ये हो जाएगा 48, 5 और 15 ये हो जाएगा 20, 35 और 21 हो जाएगा 56, 40 और 36 ये हो जाएगा 76। अब ये इस वाले मैट्रिक्स को उधर भेज देंगे हम लोग, तो माइनस में हो जाएगा हर एक चीज़, है ना। इस सभी स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 0 में से हर चीज़ माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर C जो है वहाँ पे 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा हर एक चीज़ को 2 से डिवाइड करके -10, ये हो जाएगा -28, ये -38, ये हो गया हमारा C फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लैम्डा का वैल्यू निकालना है अगर एक नॉन जीरो स्केलर है। कहने का मतलब लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी होगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और यहाँ इसके साथ एडिशन फॉर्म में है और इसका आंसर ही राइट साइड दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये लैम्डा जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और काम हम लोग कर सकते थे कि इसको हम लोग उधर शिफ्ट करके माइनस कर दें और तब ये वाला से इसको कंपेयर करके बना लेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, पहले इसको लैम्डा से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा ये हो जाएगा 0, 2 लैम्डा, फिर हो जाएगा 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और ये हो जाएगा 5 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 10, 4 2 14 और यहाँ हो जाएगा -1 2 3 -1 -3 2, 4 - 1 ये हो जाएगा आपका 3, 4 - 2 ये हो जाएगा 2,
एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन में 2 छूट गया है ना, किताब में मिस्टेक है, यहाँ पे एक 2 छूट गया था। अब इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सबको, ये हो जाएगा 2 4 6 -2 -6, ये हो जाएगा 4 4 4 10, ये हो जाएगा 4 2 14, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, और ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 4 10 4 2 14 -2 4 6 -2 -6 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 10 - 6 ये आंसर हो जाएगा 4। 4 माइनस ऑफ -2 ये बन जाएगा +2 6 हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 8, 14 - 4 ये हो जाएगा 10। देखिए इसका चारों तरफ हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे ना तो लैम्डा का वैल्यू साफ दिखाई दे रहा है कि 2 होगा। यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, और यहाँ 2 लैम्डा बराबर 4 है, इसका मतलब 2 लैम्डा इजिकल टू 4, लैम्डा के इजिकल टू 2, हर जगह से लैम्डा का वैल्यू 2 ही आएगा। यहाँ पे भी 5 लैम्डा बराबर होगा 10 के, तो आंसर 2 ही आएगा, है ना। इसको हम लोग और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे कि लैम्डा अपना फिर से वापस निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 0 2 और 3 4 5, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 0 2 3 4 5। अब देख सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, सेम है, तो कंपेयरिंग करके लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, है ना, काटते नहीं है क्योंकि कैंसिलेशन लॉज यहाँ नहीं चलता है, तो लैम्डा इजिकल टू क्या लिख देंगे 2, ठीक है। ये भी एक मेथड है बनाने का। अगला क्वेश्चन हमारा x और y का वैल्यू निकालना है अगर इस मैट्रिक्स का सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन तो, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले LHS वाला को जोड़ लेंगे फिर RHS से इक्वेट कर देंगे, है ना। यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो मिनिमम हमको 2 इक्वेशन अलग अलग निकाल लेना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका एडिशन इसके साथ तो क्या होगा, x - y + 3 हो जाएगा, ये 2 - 2 ये हो जाएगा 0, -2 + 2 ये भी हो जाएगा 0, 4 और 1 5 हो जाएगा, x + 0 ये x हो जाएगा, 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। और राइट साइड जो दिया है वो तो लिख देंगे वैसे के वैसे ही। तो देखिए हर एक जगह वही कंपेयर कीजिए जो वहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि बाकी नंबर तो डायरेक्ट कंपेयर है ही, दिख रहा है कि उधर इक्वल है। तो यहाँ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करने पे हमको दिखता है कि x - y + 3 ये पूरा का पूरा 6 के बराबर होगा, और दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा इसके साथ, पहला ये और ये इसके साथ, और x = 2x + y। इसको अगर देखा जाए तो x - y और ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, इसका बना लेंगे इक्वेशन 1, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x - x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y, मतलब x + y = 0, और ये हो गया x - y = 3। तो इन दोनों को जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2, इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो, है ना, कट जाएगा, 2x = 3, मतलब x का वैल्यू आएगा 3/2, और इसी को पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 2 वाला ज़्यादा आसान है, तो 3/2 + y = 0, मतलब y का वैल्यू यही चीज़ माइनस में, ये हमारा आ गया x और y आंसर। अगला सवाल है 10 नंबर, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। एक किसी शहर में देयर आर 30 कॉलेज, किसी शहर में 30 कॉलेज है टोटल, हर एक कॉलेज में 15 पियून, 6 क्लर्क और 1 टाइपिस्ट, 1 सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट खाली है ना। एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन इन अ कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लोगों को कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, लेट द मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर आप इसको कॉलेज मैट्रिक्स भी दे सकते हैं, चूँकि ये कॉलेज का है इसीलिए कॉलेज मैट्रिक्स का नाम दे देंगे कॉलेज के ही बेसिस पर, ठीक है। कॉलेज को C से लिख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी होगा बोला गया कॉलम में बनाने, तो कॉलम में हम लोग इसको लिखेंगे जो जो पोस्ट खाली, ठीक है। क्या क्या पोस्ट मतलब है, एक है पोस्ट पियून का, दूसरा है क्लर्क का, तीसरा है टाइपिस्ट का, और लास्ट है सेक्शन ऑफिसर का, सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। ये 4 पोस्ट है।
तो इसको सी मान लेंगे और पियून का जितना जितना है वो लिख देंगे। पियून का कितना है 15 है, क्लर्क 6 है, एक टाइपिस्ट और एक सेक्शन ऑफिसर। ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अगर कोई इसके बारे में साइज़ में पूछता तो ये वो 4/1 का साइज़ होता ऑर्डर, है ना। लेकिन ऑर्डर हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं, 4 रो और 1 कॉलम, इसीलिए इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स पड़ा है। अब बोला है कि यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल कॉलेज। सारे कॉलेज को मिला के हर एक पोस्ट का कितना वैरायटी है टोटल, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकालना है आपको। तो देखिए 30 कॉलेज है ना, देयरफॉर 30 कॉलेजेस, आपको 30C लिखना है। एक कॉलेज के लिए C, तो 30 के लिए 30C, और यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 है, ये 6 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 180, हो जाएगा 30, हो जाएगा 30। अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि पियून का टोटल पोस्ट 4, पियून के लिए टोटल पोस्ट कितना है 450 है, क्लर्क के लिए 180 है, टाइपिस्ट के लिए 30 है, और सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 30। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।